नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, निताय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर कमिंग आज के सत्संग में, और विशेष करके सीमा प्रभु और गोपी गीत माता जी आप लोग होस्ट किया प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। हम लोग देख सकते हैं कि कलयुग में कितना और डिफ़िकल्ट होते जा रहा है ना, बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। इधर सामने कर दे सर, हाँ बस क्वालिटी। तो हम लोग देख सकते हैं कलयुग में कैसे धीरे धीरे इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट कि भगवान के भक्ति कर पाना चाहते हुए भी, जो लोग चाहते हैं उनके लिए भी कठिन हो रहा है। हाँ? तो जब एक और चैतन्य महाप्रभु अपना जो करुणा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरतिसे नमः। चैतन्य महाप्रभु अपना जो परम करुणा है उसको वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी ओर कलयुग क्या कर रहा है? कलयुग का करुणा नहीं है, कलयुग का कोरोना है। एवरीथिंग इज बीइंग मेड मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल है भगवान के, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद जी के और गुरुजनों के, गुरु परंपरा के, कि हम लोग को ये अवसर फिर भी प्रदान कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत सत्संग कर सकें। क्योंकि बताया गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, मतलब कि विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी कैनॉट बिकम रियलाइज्ड। इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, केवल ऐसे नहीं कि हम लोग भक्त लोगों के साथ में नहीं रहेंगे तो हमको ज्ञान नहीं होगा। एक्चुअली हम लोग भक्त लोगों के साथ में नहीं रहेंगे तो हम लोग को विज्ञान नहीं होगा। विज्ञान मतलब हाउ टू प्रैक्टिकली लिव बाय इट, ये हम लोग नहीं जानते। बुक तो ज्ञान तो कोई भी बुक पढ़ के हम लोग जान सकते हैं कि क्या लिखा है ग्रंथों में, लेकिन डिवोटीज के एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है। डिवोटीज एसोसिएशन मतलब ऑफ कोर्स यू नो devotee association is we chant together, we take prasad together, लेकिन सत्संग का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है when you are in the association of devotees we must hear from the sadhus,
जैसे हम लोग तीर्थ करने के लिए भी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं तो कोई जाता है गंगा में नहाता है, कोई जाता है जमुना में नहाता है, कोई यहाँ मंदिर में जाके माथा टेकता है, ये करता है वो करता है। बताया गया है जब तीर्थ पे भी जाया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ तीर्थ है टू हियर द साधु स्पीक। जब भक्त लोग जब जाते हैं तीर्थ पे तो दे मेक अ पॉइंट कि जब जाते हैं तीर्थ पे तो केवल टूरिज्म नहीं है, कहाँ भगवान कृष्ण लीला किया है, कहाँ जमुना में कूदे हैं, सब जगह जगह जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, बट यू मस्ट गो एंड हियर फ्रॉम द साधुज। तो तीर्थ पे भी जाओ तो ज़रूरी है सबको, मंगल आरती जाओ, फिर मॉर्निंग भागवतम क्लास जाओ, और फिर जब हम लोग जगह जगह तब से कार्तिक में विशेष करके जब ब्रजमंडल परिक्रमा ऑर्गेनाइज होता है तो उस समय जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है अलग अलग साधु लोग होते हैं, अलग अलग गुरु लोग हैं इस्कॉन में, वो सब अपनी शिष्य मंडली को लेकर अलग अलग स्थान पे जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ भगवान के लीला चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, वहाँ भक्त लोग कीर्तन करते हैं, देन योर तीर्थ बिकम्स कंप्लीट। सो प्रभुपाद जी ये जगह जगह पे सत्संग का संगठन बांध दिया है, मतलब ये तीर्थ का अपॉर्चुनिटी हो गया ना। अभी हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते तो हाउ डू यू एक्सपीरियंस द तीर्थ, हाउ डू यू बिकम प्यूरिफाइड। तीर्थ में जाने से पवित्र हो जाया जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं वे चलते फिरते तीर्थ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं साधु हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी साधु हो सकता है। कौन कितना पानी में है वो तो अंदर परमात्मा जो बैठा है वो जानता है, हम लोग बाहर से देख के नहीं जान पाएंगे ना, तो अंदर परमात्मा जानता है। तो हम लोग जब साधु संग का मतलब होता है कि जब हम लोग सब जाते हैं साथ में मिलते हैं तो ठीक है, एक किसी को चुना जाता है भागवत चर्चा करने के लिए, बट लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड देन यू सर्व द साधुस। तो सीमा प्रभु सबको प्रसाद सेव कर रहे हैं, मेहनत किया, इतना ऑर्गेनाइज किया सब कुछ, तो कृष्ण विल बी वेरी इमेंसली प्लीज्ड। तो जब चर्चा की बात होती है तो साधु संघ में मतलब चर्चा क्या करते हैं हम लोग, भक्ति शास्त्रों का करते हैं। भक्ति शास्त्र मतलब ऐसे ग्रंथों की चर्चा करते हैं, ऐसे विषयों का चर्चा करते हैं जिससे भक्ति बढ़ता है, जिससे भक्ति बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई प्रसंग चर्चा करेंगे जिससे भक्ति बढ़ता ही नहीं है, केवल हम लोग चर्चा निमित्त चर्चा कर देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होता, उससे शुद्धि नहीं होता। जब हम लोग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की जब चर्चा करते हैं तो क्या होता है कि उससे हृदय का और बुद्धि का विकार होना चाहिए, मतलब प्रोग्रेस होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आवर इंटेलिजेंस शुड इंक्रीज। क्यों इंटेलिजेंस इंक्रीज करना जरूरी है? क्योंकि एवरी टाइम वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द माइंड, और माइंड से ऊपर क्या है? इंटेलिजेंस। तो जब माइंड एक एक चीज करना चाहेगा तो उसको अगर इंटेलिजेंस गाइडेंस नहीं दे पाएगा, कैसे गाइड देगा? इंटेलिजेंस में कुछ है नहीं है? कभी हम लोग सांसारिक रूप से देखते हैं कि अमुक व्यक्ति के बहुत दिमाग नहीं है तो ये भुच्छड़ आदमी है, तो इसे कृष्णा कॉन्शियस में भी हम लोग भुच्छड़ हो सकते हैं। तो हम लोग को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसे आता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। जब प्रेम भक्ति होगा तब हम लोग के अविद्या जो है, इग्नोरेंस जो है वो चला जाएगा। नहीं तो क्या होता है, हमारा इग्नोरेंस भी वेरी ब्लिसफुल है। तभी संसार में लोग क्या करते हैं, बोले नहीं जानो वो अच्छा, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन वो सही नहीं है, इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर सामने से शेर अटैक करे और जो जंगल में दूसरा जानवर जिसको अटैक कर रहा है वो क्या करे, अपना सर बालू में घुसेड़ ले और सोचे शेर अब नहीं है, ये तो मूर्खता है। हम लोग समझ सकते हैं ना, नहीं शेर तो सामने खड़ा है, अपन आंख बंद करने से मतलब नहीं कि, तो इग्नोरेंस ऐसा है, इग्नोरेंस ऐसा है कि हम लोग अपना केवल आंख बंद कर लेते हैं, सोचे कि अब सब चीज राइट है। नहीं, हम लोग को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भक्ति शास्त्रों से ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलता है। तो भगवत गीता, इसीलिए हम लोग ये भक्ति योगा क्लास करते हैं ना, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति योगा करने में भी बहुत विघ्न बाधा आता है। हम लोग कितना वेंसडेज नहीं कर पाए, ये होता वो होता है। तो हमने सोचा कि आज हम लोग वही क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस डेवलपमेंट जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 4 श्लोक भगवत गीता के हम लोग डील कर रहे हैं, 108 की वर्सेस। वैसे तो 700 श्लोक, एवरी वर्स इज इम्पोर्टेंट, लेकिन की वर्सेस अगर किसी को हम लोग क्विक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट करना चाहिए, खास खास बात बता देना। जैसे माता पिता घर से जा रहे होते हैं
तो बच्चों को कुछ खास बात बता देते हैं कि कोई आए पल्ला नो करे, पल्ला नहीं खोलना, चूल्हा या माचिस से नहीं खेलना, खास बात बता दो ना। और अगर बच्चे बत्ती बार के सूझ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल नहीं बढ़ जाए, बट अगर घर में चोर हल जाए तो सब विनाश हो जाए। अगर बच्चे चूल्हा माचिस से खेल रही हैं तो घर में आग लग जाए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ लोगन खाली बता दो। दूसरा, अगर नहीं भी बाथरूम में या टेप में पानी खोल के लड़कन सोई गई खेल में, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, उससे कुछ हानि नहीं होला है। तो ये रकम से भगवत गीता के तो 100 श्लोक सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन खास जो इंटेलिजेंस ला बात है वो मांगो हम लोग के समझो। तो आज का जो विषय है वो है भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, verse 13. So everyone can repeat after me. Dehino asmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिना of the embodied, asmin in this, yatha as, dehe in the body, kaumaram boyhood, yauvanam youth, jara old age, tatha similarly, deha antara of transference of the body, prapti achievement, dhiraha the soba, tatra thereupon, na never, muhyati is deluded. Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो ये पूरा जो आत्मा शरीर में छोटे बच्चे के अवस्था से युवा से वृद्धावस्था और मृत्यु के समय दूसरा शरीर में चला जाता है, अगर इसको केवल एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो इसको हम लोग केवल कह सकते हैं क्या है? परिवर्तन, चेंज। ये केवल चेंज है और कुछ नहीं। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं तो अमुक कपड़ा पहन कर आए हैं, अभी घर पर जाएंगे सोने से पहले चेंज कर लेंगे। अब कपड़ा धोती उतार के आप रोना तो नहीं मचा देंगे कि मैंने धोती उतार दिया है। हाँ, डिवोटी अगर भक्ति छोड़ दे, मतलब धोती उतार, एक कहने का मतलब होता ना, कोई हरि बोल भक्ति छोड़ देते, बोले हरि बोल धोती खोल दिस, तो हाँ तब रोने के बात है। बट एग्जाम्पल वी आर लुकिंग है कि हम लोग जैसे कपड़ा बदल देते हैं तो उस पर इट्स ओनली अ चेंज, यू ओनली चेंज योर ड्रेस। तो ये बुद्धिमत्ता की बात है, अपने इंटेलिजेंस में हमको समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं। देखते हैं हम लोग प्रभुपाद जी इसको कैसे समझाते हैं हमको। सिंस एवरी लिविंग एंटिटी इज एन इंडिविजुअल सोल
ईच इज चेंजिंग हिज बॉडी एवरी मोमेंट, मैनिफेस्टिंग समटाइम्स एज अ चाइल्ड, समटाइम्स एज अ यूथ एंड समटाइम्स एज एन ओल्ड मैन। तो सबसे पहला बुद्धि के बात हम लोग के समझ में आ जाए चाहिए। प्रभुपाद जी पहला पंच प्रभुपाद जी का है कि एवरी लिविंग एंटिटी इज इंडिविजुअल, ये समझ जाना चाहिए। बहुत रोमांटिक लगता है कि हम लोग दो आत्मा है, अब प्यार में हम लोग एक हो गए हैं। पंडित जी शादी भी कराते हैं तो बोले अब आज से तुम लोग दो जने एक हो गया है। कुछ नहीं एक हो गया हम लोग, भागवत गीता के ज्ञान है, वी स्टिल हैव टू डू, यू मे बिकम वन इन इंटरेस्ट। विवाह करने से आप लोग वन इन इंटरेस्ट हो गए हो, कि एक परिवार साथ में, जीवन में साथ में कमाना, साथ में खाना, साथ में अपने जीवन गृहस्थी को आगे बढ़ाना। लेकिन यू स्टिल अगर एक हो जाते हैं तब तो ऐसा होना चाहिए ना, एक पति मरता है पत्नी को मर जाना चाहिए, पत्नी मरती है पति को मर जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब लोग इंडिविजुअल्स है, सब लोग इंडिविजुअल्स है। तो प्रभुपाद जी पहला बात समझाते हैं, सिंस एवरीवन इज इंडिविजुअल सोल, ईच इज चेंजिंग हिज बॉडी एट अ डिफरेंट, एट हिज बॉडी एवरी मोमेंट। हम लोग सब लोग अपना अपना शरीर, अभी भी हम लोग यहाँ सब कोई बैठा है, हम लोग के कोई के बीमारी है, कोई के कौन बीमारी होता हो अभी हम लोग के नहीं पता है। तो हम लोग के शरीर के जो एक एक सेल है, वो कुछ ना कुछ परिवर्तन होए ना, कुछ ना कुछ परिवर्तन होए है। कोई के कैंसर है तो एक सेल से शुरू हुए है तो फिर 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए ना, या वाट्स हो जाए, या तो डेड स्किन होए लगे ना। तो ये सब के अलग अलग होए, एक एक सेल, एक एक अणु जो है, एक एक कण कण जो है वो उसके अलग अलग ना। अभी हम लोग के हृदय है, हम लोग के अलग अलग जन के सबके खून ला नस पे पनीर खा खा के चर्बी चढ़े तो हार्ट अटैक मारी एक रोज। लेकिन अभी कोई के 1 बूंद चढ़ा है, कोई के 2 चढ़ा है, कोई के 3 चढ़ा है, कोई के ज्यादा चढ़ गए है। जरा प्रभु के 2 दफे स्टेंट हो गए, 2 दफे हार्ट अटैक मार दी से। तो सबके अलग अलग होते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठा भी है, हम लोग के कुछ ना कुछ होते हैं ना। अभी हम लोग प्रसाद लेगा तो हम प्रसाद भी लेगा तो ऐसे सा के रहे ना, जैसे माय पर्सनल ये कि आई एम एलर्जिक टू कोकोनट मिल्क ना। जैसे मुझे होता नहीं था, बट एक बार ऐसे हुआ कि मैं कोकोनट मिल्क खाया तो उससे फिर मुझे ऐसे एलर्जी रकम मार दिया ना। तो वही रकम हम भोजन लेते हैं तो कोई ना कोई के कुछ सेल्स जो है, तो एवरी मोमेंट ये चेंज होता है, मैनिफेस्टिंग समटाइम्स। तो उसके बड़ा रूप से समझा जाए तो कभी छोटा बच्चा है फिर ये बड़ा हो जाएगा। हम लोग भी छोटे बच्चे थे, हम लोग बड़े हो गए, सीमा प्रभु, जयराम प्रभु सब बूढ़े हो रहे हैं। तो सेम पर्सन है लेकिन एवरी टाइम चेंज होते जा रहे हैं। येट द सेम स्पिरिट सोल इज देयर एंड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। आत्मा वही है, आत्मा के कोई चेंज नहीं भैया, और बदलता भी नहीं है, वो भगवान का अंश है। अभी मैं आत्मा मेरा वही है, लेकिन ये जो मेरा शरीर है ये मेरे माता पिता का देन है, कर्म अनुसार ना। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे पता नहीं, अगर मानो सीमा प्रभु और माता जी को हमारे से अफेक्शन है एज अ सन, और हमें भी अफेक्शन हो गया उनको एज माता पिता के, तो दूसरा जन्म मेरा उनके संतान के रूप में हो सकता है। तो ये हमारा जो शरीर है वो इनका माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो सोल नहीं चेंज होता है, लेकिन शरीर हम लोग के चेंज होते रहता है। एवरी जन्म पे भी हम लोग चेंज हो जाते हैं, और यही जन्म में भी चेंज होते रहते हैं। द इंडिविजुअल सोल फाइनली चेंजेस द बॉडी एट डेथ एंड ट्रांसमाइग्रेट्स टू अनदर बॉडी। तो यही रकम से अल्टीमेटली डेथ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेटा है एक्चुअली में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, जीवन में सीखना चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। वो भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे जीवन जियो कि भगवान को स्मरण कर सको, लेकिन भागवतम हमको सिखाता है द आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरना चाहिए। लिविंग के लिए तो जब जन्म ले लिया है तो भगवान भोजन तो प्रोवाइड करेंगे, चिड़िया को, पक्षी को, जानवर को भगवान भोजन प्रोवाइड करता है। अजगर जो है वो एक जगह पे पड़ा हुआ होता है, उसका भोजन उसके मुख में आ जाता है ना। तो इट इज अबाउट डेथ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रभुपाद जी कहते हैं
कि हम लोग कभी कभी ये प्रश्न करते हैं ना कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सीरियस डिवोटी, आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी सिंसियर डिवोटी। तो ये कैसे होगा? हाउ डू यू बिकम अ सिंसियर डिवोटी, हाउ डू यू बिकम अ सीरियस डिवोटी? हमको कभी कोई देखता है बहुत सीरियस डिवोटी है, या कोई देखता है इसके सेवा देखो इतना सिंसियर डिवोटी है। कौन सी डिफरेंस मेक करता है हमारे और उसमें? क्या डिफरेंस होता है? कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, लेकिन कॉन्शियसनेस में डिफरेंस आता कैसे? कॉन्शियसनेस में डिफरेंस आता कैसे? थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस और नॉलेज से। और क्या नॉलेज से? व्हाट नॉलेज यू नीड टू हैव? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। रेशमी माता जी, व्हाट इज द नॉलेज दैट यू शुड हैव? भक्ति के नॉलेज, ठीक है। मैं आत्मा हूं ये भी। और भक्ति के नॉलेज में आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा? भक्ति कौन करना चाहता है? ह्यूमन बींग्स करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में भक्ति का इंटरेस्ट उसको आता है या सिंसियरिटी उसको आता है जो मृत्यु के बारे में चिंतन करता है, जो डेथ का सिचुएशन अंडरस्टैंड करता है। अगर हम लोग परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल देखें, परीक्षित महाराज ओके ही वाज अ डिवोटी, उसका तो पांडव कुल था, ही वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कृष्णा और व्हाटएवर, बट व्हाट चेंज्ड हिज activity and everything instantly? The news of his death. The news of his death was what? भागवतम पढ़ो, भागवतम में क्या है? परीक्षित महाराज तुरंत सब कुछ छोड़ के अपने पुत्र जन्मजय को देकर और गंगा के तट पे चला गए। किसके वास्ते चला गया? He wanted to find a solution for his death. परीक्षित महाराज जाके सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन क्या किया? परीक्षित महाराज गए तो सुखदेव गोस्वामी से क्या क्वेश्चन किया? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन? एक मरता हुआ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन है। तो हम लोग के लाइफ में भी, आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड थिंक वेक अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक आई एम गोइंग टू डाई, इज द कॉफिन बॉक्स रेडी, और ऐसे नहीं। But having this consciousness that Krishna is given us another day, which could be my last day, then you will do everything with so much sincerity, with so much love and devotion. You wake up in the morning and you are thinking, I've got one more day to deepen my love with Krishna. नहीं तो जब हम लोग नहीं सोचते हैं अभी तो हम 50-60 ईयर्स जाएगा, अभी नहीं, बाद में कर लेगा। जब जवान है, जब ताकत है हम लोग के बाहू में, तब सको हम लोग गड्ढा गहरा खोद ले। बुढ़ा आदमी फिर खाली मार्किंग करे लायक रही है, सको मार्क लगा दे कि कहाँ खोदे गए, लेकिन गड्ढा खोद नहीं पाइयो। फिर मतलब कि भक्ति हम लोग गहरा नहीं कर पाएगा फिर, अनलेस ऑफ कोर्स पुराना जन्म के कमाई है तो वहां से आगे बढ़ा लेगा। बट भक्ति में जो अपन ऋषिकेन ऋषिकेशा, ऋषिकेन मतलब ऑल आवर सेंसेस टू बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, ये तब होता है, ये वो व्यक्ति सक्सेसफुली कर पाता है जब वो यंग होता है, जब सेंसेस पावरफुल है। हम लोग जानते हैं कि सेंसेस पावरफुल है, कुछ संसार की चीज देखे सके सेंसेस उसमें खिंचा जाए, लेकिन ये भी तो है ना कि सेंसेस पावरफुल है मतलब अभी आंख तेज है तो हम लोग सकता है स्क्रिप्चर्स पढ़ ले, अभी आंख तेज है तो हम लोग सकता है भगवान के दर्शन कर ले। जब बुढ़ापा है जी तो जगन्नाथ जी के को श्रृंगार नहीं दिखाई, खाली धूमिल दिखाई। खाली हम लोग सुन लिया है कि जगन्नाथ जी ऐसे दिखाए है तो खाली मन में ही दिखाई कि जगन्नाथ जी ऐसे दिखाए, लेकिन जगन्नाथ जी के श्रृंगार नहीं दिख पाई हो। तो वी मस्ट एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन आवर, जब अभी एबिलिटी हमको मिला, ये सुन एज हमको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल गए, वी मस्ट गिव द बेस्ट टू कृष्णा। और कब हम लोग बेस्ट दे पाएगा कृष्णा के? जब हम लोग जानेगा कि आज भगवान हम लोग के एक दिन और
जीवन में दी से। यू डोंट बिकम डिप्रेस, डेथ रिमेंबर कर करके डिप्रेस हो जाओ। नो, डेथ रिमेंबर करके यू टर्न इट इनटू opportunity. This is another day for me to chant the best possible way, to serve the deities the best possible way, to think and serve of devotees, glorify the devotees in the best possible way. तब हम लोग सब चीज favorably सोचे लगेगा. Every day we are thinking of devotees in a very favorable way. Every day we are waking up to with new enthusiasm every day. New enthusiasm every day. तो जब हम लोग ये समझेगा कि soul केवल death पे transmigrate हो जाता है, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjun on the account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. तो हम लोग के ऐसे होता है ना, हम लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, सबके बारे में एकदम ढेर कंसर्न रहता है। कहा है? बिकॉज हम बॉडीली लेवल पे डील करता है तब है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु भी तो सबके बारे में कंसर्न है। तो कैसे कंसर्न है? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे देखते हैं, आत्मा के स्तर पे देखते हैं। तो हम लोग के भी आत्मा के स्तर पे जब हम लोग देखेगा, देन वी आर कंसर्न। I am concerned about Sanjeev's Krishna consciousness. I am concerned about Mataji's Krishna consciousness. I am concerned about Prabhuji's Krishna consciousness. Why? Because I am looking at the level of the spirit. अगर मैं लेवल ऑफ स्पिरिट पे नहीं देखूं तो मैं बोलूंगा मैं शकुंतला माता जी के कृष्णा कॉन्शियस के बारे में बहुत वरीड नहीं हो क्योंकि शी इज नॉट वेरी फ्रेंड ऑफ माइंड। Donald Prabhu के बारे में I'm not too much bothered because he's not close to me. By the spirit we are Vasudeva Kutumbakam. You have all gathered here. We are grateful to Sima Prabhu for organizing the program because he has organized the program where the soul can benefit. हम लोग यहाँ आएगा, कथा सुनेगा, श्रवण करेगा, सेवा की अपॉर्चुनिटी मिली हम लोग के, तो soul makes the progress. Soul makes the progress. केवल हम भोजन करके हम लोग के भोजन खिला खिला के हट्टा कट्टा कर दे और हम लोग के माइंड में कृष्णा याद ही नहीं आए तो तकलीफ हो जाएगा। हम लोग भोजन करके यूं मोटे मोटे हो जाए और चैंटिंग करने का टाइम हरे कृष्ण। इससे मुझे याद आ गया, ऐसे प्रभुपाद जी एक बार एक व्यक्ति आया देखने के लिए अमेरिका में, प्रभुपाद जी के पास आया देखने के लिए कि डिवोटीज लोग करते क्या है। तो आया सवेरे टेम्पल में रुका तो देखा सब डिवोटी लोग 3 बजे उठ गए। 3 बजे उठकर सब स्नान करें ठंडा ठंडा पानी से, फिर जाके सब मंगल आरती अटेंड करें। मंगल आरती के बाद में फिर जपा सेशन होता है ना, सब लोग बैठ के जपा करते हैं। फिर उसके बाद में गुरु पूज होता है, फिर उसके बाद में भागवत क्लास होता है। तो ये व्यक्ति आया देखा डिवोटी लोग क्या क्या किए, तो वो बोला कि वो पूछा प्रभुपाद जी, उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति ने पूछा तुम वहां गया था क्या देखा? तो बोले मैंने देखा कि 3 बजे सब हरे कृष्णा वाले जग जाते हैं, फिर वो ठंडा पानी में नहाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं मंगल आरती में जाते हैं, क्योंकि इतना ठंडा पानी से नहाए तो कूदते हैं तो दही गर्म हो जाता है। फिर बोला उसके बाद में क्या होता है? बोले उसके बाद में उनका सोशल टाइम होता है, सब लोग बात करते हैं, क्योंकि ऐसे करते हैं हम लोग, हम हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हरे कृष्णा, वहाँ बिजनेस ऐसे है हरे कृष्णा, वहाँ पे करेला मिले हरे कृष्णा, उसके बहुत अच्छा पनीर राज के घर प्रसाद में। हम लोग चैंटिंग टाइम चैंटिंग नहीं करते हैं, डिवोटी लोग सब बातचीत करें। तो देखा कि वो सब बातचीत करें, बोले उनका सोशल टाइम रहा, बोले तो दे ऑल कैच अप टॉकिंग टू वन अनदर। तो बोले फिर उसके बाद में लोग अपन गुरु के पूजा करें। फिर उसके बाद में क्या होता है? बोले फिर उसके बाद में स्लीपिंग टाइम होता है, नेपिंग टाइम होता है, सबको नैप लेते हैं। जब भागवतम क्लास होता है सब ड्यूटी से हो जाते हैं, सब नैप कैचअप करते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे बोले कि जब हम लोग स्पिरिट के लेवल पे देखेगा तो हम लोग सब लोग कनेक्टेड रहेगा। हम लोग के बंधन के एक ही कारण है, हम लोग के कौन बंधन बांधे? कृष्ण भक्ति के बंधन। कृष्ण भक्ति के बंधन में ही तो हम लोग बंधा है। नहीं तो मैं कभी नहीं जानता, आप सीमा प्रभु लोग को नहीं जानता, पद्मा को नहीं जानता, प्रभु जी को नहीं जानता,
संजीव को नहीं जानता, आप लोग मुझे नहीं जानते, मैकडोनल्ड को नहीं जानते, या डोनाल्ड मास्टर को नहीं जानता, या प्रबोधानंद को नहीं जानता। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ कृष्णा का जो बंधन है, कृष्ण प्रेम का जो बंधन है, उसी से हम लोग बंधे हैं। अब जब हम लोग कृष्ण के सेंटा में नहीं रखेंगे तो बंधन टूट जाएगा कि नहीं? तब कोई बंधन ही नहीं बचा फिर। और जब बंधन नहीं बचता है तो हम लोग अमंग्स डिवोटीज भी, जब हम लोग सबको डिवोटीज साथ में होते हैं, बिकॉज आवर इंटरेस्ट इज वन। तब इसे नेक्ट ऑफ डिवोशन कहता है, वी मस्ट ऑल मेक आवर इंटरेस्ट वन विद कृष्णा। अपन इंटरेस्ट वन विद कृष्णा बनाओ। जब हम लोग वन विद कृष्णा अपन इंटरेस्ट बनाएगा, तब तो हम लोग सबको इनकनेक्टेड रहेगा। जब हम लोग अपन अपन पर्सनल इंटरेस्ट बनाए लगेगा, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग ग्रिल बनाता है, तो लोहा से लोहा सबको वेल्ड कर दे। लोहा और लकड़ी थोड़े वेल्ड हुई, लोहा और प्लास्टिक थोड़े वेल्ड हुई। तो हम लोग के जब इंटरेस्ट डिफरेंट रही, तो मतलब हम लोग के कोई के प्लास्टिक ला इंटरेस्ट है, कोई के रस्सी ला इंटरेस्ट है, कोई के लकड़ी ला इंटरेस्ट है, कोई के लोहा के इंटरेस्ट है, कोई के गोल्ड के इंटरेस्ट है, कोई के, तो वी ऑल हैव टू हैव द सेम इंटरेस्ट, तब तो कनेक्शन है, नहीं तो कनेक्शन नहीं है ना। अगर हम लोग ट्राई करेगा लकड़ी और लोहा वेल्ड करेंगे, तो लकड़ी में तो आग ही पकड़ ले, जुड़ी भी नहीं। तो जब हम लोग स्पिरिट के लेवल पे देखेगा, तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि इसीलिए बोले अर्जुन के कोई लेमेंटेशन के कोज नहीं रहा ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ भीष्म एंड द्रोण। वो बोले कि हम के पितामह है, हमारा गुरु है, तो देखा था कि पितामह मतलब कि ग्रैंडफादर है भीष्म, तो ग्रैंडफादर है बिकॉज कि भीष्म है, कौरवज है, पांडवज है, तो फिर तो उसके ग्रैंडफादर दिखा था। हाँ, तो ही शुड हैव लुक्ड एट द स्पिरिट लेवल। तो बोले कि रादर ही शुड रिजॉइस फॉर देयर चेंजिंग बॉडीज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू वंस। तो बोले कोई बूढ़ा शरीर या अन उपयोगला शरीर छोड़ के कोई दूसरा शरीर में जाए, तो बोले प्रभुपाद जी बोले इट्स अ मैटर ऑफ रिजॉइसिंग। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत में, जब हरिदास ठाकुर अपना प्राण त्यागा, तो चैतन्य महाप्रभु उसके बॉडी को लेकर ऐसे डांस किया, उसको लेकर जगन्नाथ सी में जाके स्नान कराया, बकलो कीर्तन किए, चैतन्य महाप्रभु फिर हरिदास ठाकुर का समाधि किया। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाइए, समुद्र के किनारे ही समाधि है हरिदास ठाकुर का। फिर उसको समाधि कराया, फिर सब डिवोटीज के साथ गए। चैतन्य महाप्रभु वेंट एंड बेग्ड एवरीवन। एक्चुअली मैं आ रहा था रास्ते में, मैं सोच रहा था, जयराम प्रभु से मैं बोल रहा था कि हम लोग के जब प्रोग्राम्स होता है ना, तो जैसे हम लोग देखते हैं रामनवमी होता है गांव में, या जन्माष्टमी होता है, एक्चुअली लोग क्या करते हैं, एवरीवन कम्स टू वन प्लेस टू प्रे, बट एवरीवन ब्रिंग्स अ प्लेट, ऑल्दो दे ब्रिंग ओनली स्वीट्स ओनली, बट एवरीवन ब्रिंग्स अ प्लेट। तो मैं सोच रहा था कि दिस एग्जाम्पल इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर का समाधि किया, देन चैतन्य महाप्रभु पर्सनली वेंट एंड begged alms from everyone in Jagannath Puri, so that everyone can benefit from contributing to the service of हरिदास ठाकुर। तभी से एक्चुअली मैं इस सिस्टम में, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसे, मुझे याद है हम लोग भी जब नए नए हरे कृष्णा भक्त बने, तो हम लोग भी सब लोग हम लोग ये जानते हैं ना कि सबको, ओ हरे कृष्णा में जाओ तो कुछ ले जाने के काम नहीं है, कुछ नहीं, खाली जाओ वहाँ पे प्रसाद मिली, कोई क्वेश्चन नहीं करे प्रसाद आई कहाँ से। तो फिर अगर खाली हम लोग इसे करेंगे, देन व्हाट इज योर सर्विस टू ना। जैसे हम लोग आते हैं जगन्नाथ जी के, कोई डिवोटी के घरे भी जाओ, कोई डिवोटी घरे भी जाओ, तो इट्स अ वैदिक कल्चर, इट्स अ सर्विस कल्चर, ये भक्ति का कल्चर है। किसी घर पे जाया जाता है तो फूल लेके जाओ, फल लेके जाओ, तुलसी लेके, कुछ नहीं है तो तुलसी पत्ती लेके चल दो, देन यू रेंडर सम सर्विस। तो हम लोग जैसे यहाँ पे आए हैं, तो व्हाट इज आवर सर्विस टू लॉर्ड जगन्नाथ, या कोई दूसरा डिवोटी का हम डोनाल्ड प्रभु घरे प्रोग्राम कराना, तो व्हाट इज आवर सर्विस। तो एवरीवन मस्ट, तभी से सिस्टम बना, ऐसे नहीं कि कर्मकांडी सिस्टम है, इट्स जस्ट बिकॉज कि दुनिया भर करे तो हरि बोल नहीं करिए ये चीज। हाँ, दुनिया भर मांस खाए तो हरि बोल नहीं खाए मांस, बट यू नो देयर आर गुड थिंग्स जो भक्ति के कल्चर है, वो हम लोगन के
ज्ञान से तत्व रूप से समझे पड़ी। जस्ट बिकॉज हम लोग तत्व से नहीं समझता है तो हम लोग कौन कहते हम लोग भी सब चीज गिव अप कर देता है। आज भी जैसे जो लोग जयपुर गए हैं, राधा गोविंद जी का दर्शन किया आप लोग जाके, वहां पे जब डिवोटी तीर्थ पे जाता है क्या करता है? तीर्थ पे जाता है, मंदिर के बाहर माला खरीदता है, फूल खरीदता है, मिठाई खरीदता है, तब वो लेकर मंदिर के अंदर जाता है। मतलब दैट कल्चर ऑफ मेकिंग एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड इज स्टिल एग्जिस्ट। तो हम लोग अपन होम कंफर्ट में आते हैं, हम लोग भूल जाते हैं इसके बारे में। तो इट्स डिवोशनल सर्विस, इट्स डिवोशनल सर्विस। तो हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोगों को लेकर जाना चाहिए। तो जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं ना, तो मैं सोचा कि जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, हम लोग को सीमा प्रभु पे सब बर्डन नहीं कर देना चाहिए ना। ऑल द साइज सीमा प्रभु फील करेगा कि नहीं, कृष्णा इज गिवन मी इनफ, आई कैन प्रोवाइड। नो, वी आर नॉट डाउटिंग दैट, बट हाउ डू वी एंगेज एवरीवन एल्स? हाउ डज I coming here make spiritual advancement? You are coming here, how do you make spiritual advancement? You are coming here, how do you make spiritual advancement? जबले हम लोग ऋषिकेश नहीं करेगा, अपन सेंसस के भगवान के सेवा में नहीं लगाएगा, तो हम लोग के सेंसस प्यूरिफाइड हो ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब इसे रामायण में भी देखो, महाभारत में भी देखो, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करिस रहा, रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी राजसूय यज्ञ करिस रहा, तो एवरीवन वेंट एंड कलेक्टेड डोनेशन। मतलब यू हैव टू एंगेज एवरीवन सो दैट राजा के काम है, सबसे बटोर के सेवा में लगा, तो राजा के काम है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल प्रजा। द किंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल प्रजा। तो ही हैज टू देन थिंक और डिवाइस अ मीन हाउ डू वी एंगेज एवरीवन, बिकॉज एवरीवन। मैं भक्ति करूंगा, आप कैसे प्रोग्रेस करोगे? मेरे भक्ति के प्रभाव से आपको इन्फ्लुएंस आ सकता है, बट पथ तो आपको अपने चलना पड़ेगा ना। मेरे भक्ति के प्रभाव से मे बी यू लुक एट मी विद माई डिवोशनल सर्विस, you become encouraged to stand up. But the steps that you need to take to run the road, it has to come from you. It has to be yours. So this is how we need to understand. तो जब हम लोग ऐसे देखेंगे तो हम लोग ये सब कैसे देख पाएंगे? जब when we are looking at the spirit, तब ऐसे भगवान भगवद गीता के first जानो when Krishna starts speaking, chapter 2, जैसे भगवान बात करे शुरू करे तो पहला चीज भगवान मांगे क्लैरिफाई कर दे कि जब स्पिरिट के लेवल पे देखेगा देन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द लेवल ऑफ कृष्णा। तब जानो भगवान के इंटरेस्ट के लेवल पे देखता है। जब वही ये चीज पहले नहीं दिखाई तो भगवान के बारे में और आगे भगवान के लेवल पे और कैसे आगे पहुंचेगा? भगवान के लेवल है, भगवान स्पिरिट लेवल पे देखे। भगवान ने देखे कौन काला है, कौन गोरा है, कौन मुंडा है, कोई के बाल है, कोई के नहीं है। You have to look at the level of spirit. तो कृष्णा पहले ही ये बात बताए दे। और संसार सब यही ट्रांसमाइग्रेशन से इससे घबराए जाए है, तो तभी से भगवान वही बात पहले एड्रेस कर दे। Rather he should rejoice for the changing bodies from old to new ones, thereby regenerating their energy. क्या एनर्जी हम लोग रिजेनरेट करते हैं? क्या एनर्जी हमको रिजेनरेट होता है? क्या हमारा एनर्जी फिर से बन जाता है जब हम लोग नया शरीर लेते हैं? व्हाट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम? कृष्ण भक्ति की एनर्जी। हम भगवान की शक्ति है तो हम लोग के वही अपॉर्चुनिटी मांगे रहे, वही एक रास्ता है कि कैसे हम लोगों के एनर्जी फिर से भगवान की भक्ति करे के जागृत हो जाए। तभी प्रभु जी बोले हम लोग क्या करते हैं? वी आर ट्राइंग टू रीअवेकन द डोमेंट लव ऑफ कृष्णा विद इन एवरीवन्स हार्ट। सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, खाली सोया हुआ अवस्था में उसके जागृत करना है, रीजनरेट करता है, उसको री एनर्जी करना पड़ता है। हम जानो छोटा छोटा जनरेटर माफी थे, फ्यूल खलास हो गया तो हम लोग ऑफ हो गया है, क्योंकि जस्ट मेंटली भी ऑफ हो जाए, बट हम लोग जानो खाली ऑफ हो गया है। तो उसमें फिर से फ्यूल भरो, फ्यूल भरो और फिर जनरेटर चलाओ। शुरू में चलिए तो डुग 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 पकड़ ली रफ्तार। जब शुरू में करिए तो ढेर आवाज करी, डग 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 डग। जब रफ्तार पकड़ ली तब स्मूथ चले लगे फिर ना। तब ये जब भक्ति में भक्त अपन सेवा में लीन हो जाए तब भक्त क्या हो जाए? भक्त भी शांत हो जाए, भक्त बहुत उत्पात नहीं करे, इधर उधर के बवाल नहीं करे, तो सब साइलेंट हो जाए सब चीज, बिकॉज वो उसके माइंड फोकस हो गए है
कृष्णा पर। शुरू शुरू में आवाज करे बिकॉज सब मूर्छा छूटे ना, कड़ 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 कड़। तो such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's walk in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case there was no cause for lamentation. तो बोले द्रोणा और भीष्म के केस में तो ये लोग रिलीजियस रहा तो कुछ गिरे ये लोग स्वर्ग तो जाइए, तो हाया सिचुएशन प्राप्त करे तो अर्जुन के दुख करे कौन बात है, बट बेटर स्टिल ये लोग तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जायला है, तब तो कोई कॉज ऑफ लेमेंटेशन है ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा ज्यादा स्मार्ट डिवोटी हो गए तो बोले अरे हम लोग स्वर्ग भी जाएगा तो वहां भी तो गिरे पड़ी पुण्यशीन हो जाए, बोले तबे हम रोता है कि स्वर्ग जा है बिकॉज वहां भी गिर जाए। तो बोले यहाँ तो द्रोणा और भीष्म तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जायला है, तो अर्जुन के लिए कोई कोज नहीं रहा लेमेंट करेगा। Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called Dhira, or a most sober man. Such man is never deluded by the change of bodies. Any man who has perfect knowledge of the constitution of the soul. कि soul, what does it constitute? तो soul जो है वो भगवान की शक्ति है। सोल जो है वो सच्चिदानंद है, सोल के कोई दुख होते नहीं है, दुख हम लोग के माइंड में होए है, और हम लोग के माइंड में जब दुख होए है तो जैसे ये साफ कपड़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसमें इसके मैला पानी में कर देगा हम लोग या रंग वाला पानी में कर देगा तो ये व्हाइट कपड़ा के कला बदल जी, लेकिन अगर इसके हम लोग फिर से जनोलाम धो देगा फिर व्हाइट हो जी। कपड़ा के कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कैसन संग लगा है। संग कहां से लगे है? स्पिरिट के संग जो है वो डायरेक्टली लगे है माइंड से। हम लोग के अलग अलग स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, उसके सबसे निकटी संगति कौन है? अभी हम बोलेगा प्रबोधानंद प्रभु हमारा संगति है, इंद्र प्रभु हमारा संगति है, तो हमारा संगति मतलब दे आर नेक्स्ट टू मी। अब अपन अपन भीतर देखो, आत्मा के सबसे पहला संगति कौन है? माइंड। इसीलिए बताया मन जो है वो कैन बी द बेस्ट फ्रेंड और इट कैन बी द वर्स्ट एनिमी। और माइंड में कौन रंग चढ़े है वो हम लोग के एक्सटर्नल एसोसिएशन के इन्फ्लुएंस। तो तबे से रिवर्स में जब वॉक करे मांगो तो अपन एसोसिएशन मांगो, राइट करो तो उससे माइंड अपन राइट हो जाए। बेकार आदमी के संगे रहिए तो बेकार बेकार चीज सुनते रहिए, बेकार बेकार चीज सुनते रहिए, बेकार बेकार चीज मन में डेवलप होते रही, बेकार बेकार चीज मन में डेवलप होते रही, उसके कारण से आत्मा के कर्म के फिर चक्कर में दुख काटे पड़ी। आत्मा तो मांगे भगवान से रियूनाइट होए, लेकिन हम लोग कर्म खराब करके बैठा है, तब अब वो भगवान के बगल जा नहीं पाया, उसके जन्म लेके जाके यहाँ भुगते पड़े। वैसे भी तो आत्मा के मन बुद्धि अहंकार ही खाली ट्रांसपोर्ट करे ना, शरीर तो जब मरेगा हम लोग, शरीर तो आदमी फूक देंगे, तो आगे कैसे जाइयो, ट्रेवलिंग कैसे करियो? मन बुद्धि और अहंकार से। जब हम लोग के लगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रही, बुद्धि रही, राइट, तो माइंड के चाबुक लगा करेक्ट कर ली। और जब हम लोग के लगे इंटेलिजेंस रही तो हम लोग के फॉल्स ईगो भी नहीं रही, हम लोग के स्पिरिचुअल ईगो रही कि हम तो भगवान के सेवक है। आत्मा के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जीवेरा स्वरूप होय नित्यरा कृष्णदास, ऑलवेज कृष्णदास, ऑलवेज कृष्णदास। और सुपर सोल वो जानेगा कि भगवान तो सच्चिदानंद है, तीनों गुणों से परे है। जिसको ये भी समझ में आई तो भगवान के सेवा से कभी छूट नहीं पाई। और नैचा, नैचा के भी स्वभाव मांगो जानो। नैचा के स्वभाव क्या है? कृष्ण बोलिया जीवा भोग वांछा करे, माया पाछे खड़ी झापटिया धरे। तो मटेरियल नैचा के क्या है? खाली लपड़ियाओ। मटेरियल नैचा यही काम है। मटेरियल नैचा में जो एक लपड़ लगी, उधर जाइए फिर लपड़ लगी। कितना भी अच्छा काम करिए कोई अप्रिशिएट नहीं करी। आदमी क्या करी? क्रिटिक करी।
दुई दफ 360 मिला, फिर सुनामी आया, फिर मिले चाहिए 360 है? कोई अप्रिशिएट नहीं करी, कोई नहीं अप्रिशिएट करी। रास्ता कितना अच्छा बनी हो, एक रोज पानी वैसे गड्ढा हो गया, आदमी बोला फोकस करी है? तो हम लोग इनके इस सिचुएशन में माया जो संसार जो है मटेरियल नेचर में खाली किक मिली और कुछ नहीं मिली। मटेरियल नेचर में क्या हुई, एक दूसरा केवल दूसरे के चीट करे कोशिश करे, यही नेचर है मटेरियल। तो ये समझ जाओ मांगो है? तो जो व्यक्ति ये सब चीज समझ जाए उस व्यक्ति के धीर बोला जाए। हम लोग सोचता है जो आदमी खाली चुप पे मुंह बंद के बोले बहुत धीरज आदमी है? या कोई घरे जाओ, कोई पत्नी इतना जोर चिल्लावे, आदमी चुप पे मुंह बंद करके बैठा, बोले बहुत धीरज आदमी है। उसके नहीं धीरज आदमी बोला जाए। आदमी बोलता है कहाँ पत्थर में बूढ़ मारी चुप पे बैठा रही है? उसके मतलब नहीं कि धीरज में हो गया। धीर तो बोला जाए जो आत्मा के बारे में समझ गए है, परमात्मा के बारे में समझ गए है। और अगर हाँ पत्नी चिल्लाए, आदमी सोचे कि हे भगवान हमें तो और दुख मिले चाहता है, कमती मिले है, लेकिन भगवान हम आपके ई जन्म में मांगता हम पार दूसरा बार हम औरत के झाड़ नहीं मानता सुने। हाँ उसके सको बोले धीरज ला आदमी है, क्योंकि आत्मा के बारे में भी रियलाइजेशन आवे, भगवान के भी रियलाइजेशन आवे। मेरी पत्नी ऐसे नहीं करती है, तो तभी मुझे बहुत, तभी मैं धीर नहीं हूँ, मुझे रियलाइजेशन नहीं है। तो the Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that spirit soul cannot be cut into pieces as fragmental portions. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मांगो सबको समझ जाओ अच्छा से। मायावाद थ्योरी जो है कि हम लोग भगवान में लीन हो जाएगा, या हम भी भगवान तुम भी भगवान सब लोग भगवान, ये नॉनसेंस है। हम लोग सब इंडिविजुअल हैं, समझ गया? ये मांगो बहुत क्लियरली। अगर हम ऐसे सोचेगा कि हम सबको इन भगवान है, दूसरा की भी सेवा करता है वो भी भगवान के अंश है, तो वो भी भगवान है, ये सब समझ से करियो तो भगवान की भक्ति नहीं मिली, लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं मिली। ये चीज याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात। तो बोले है एज कन्फर्म इन द गीता द फ्रेगमेंटल पोर्शंस ऑफ द सुप्रीम एग्जिस्ट इटर्नली सनातन एंड आर कॉल्ड क्षर, दैट इज they have tendency to fall down into material nature। है कि हम लोग अलग अलग स्पिरिट सोल है, तभी हम लोग के लगे टेंडेंसी है कि हम लोग मटेरियल नेचर में सकता फॉल हो जाए। तो कभी कभी हम लोग केयरफुल नहीं रहेगा तो हम लोग फॉल हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। मालूम है कैसे? सबसे अच्छा एग्जाम्पल दी। कभी कभी हम लोग देखता है, कभी कभी हम लोग देखता है कोई कोई आदमी लोगों बहुत कॉन्फिडेंट रहे ना कि हम कोई भी स्त्री से डील करेगा, लेकिन हम लोग आदमी जो रहे, पत्नी जो रहे, अपन आदमी के वॉर्न कर दे, ये केयरफुल रहना, तुम फंस जा सकता है। आदमी बोले ना ना हम नहीं फंसेगा, जब तुम्हें चेतावनी देता है तुम फंस जाएगा, ना 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 ना। फिर थोड़ा रोज में औरत बोले बताया रहा कि नहीं? हाँ बताया रहा। हम लोग के ऐसे टेंडेंसी है, ये एग्जांपल कह दिया हम लोग के इजी से माइंड में आ जाए कैसे आदमी फॉल हो जाए ना। यही रकम यहाँ पे बोले है, हम लोग संसार में आप कैसा एसोसिएशन करता है उससे हो सकता है फॉल हो जाए। अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जैसे कल हम प्रभु जी घरे कथा करा रहा ना, तो प्रसाद के कितना महिमा रहा। अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि हम प्रसाद नहीं खाएगा हम डिवोटी रहेगा, तुम फॉल हो जाएगा। नारद जी केवल पानी पी लिसरा रोंगजन के हाथ से, नारद जी के लस्ट उत्पन्न हो गए। बहुत पावरफुल है। हम लोग तनको रिस्क नहीं सको, तनको रिस्क नहीं सको। प्रभुपाद जी बोले नेक्टर डिविजन बोले भक्ति जो ने ये रईजा के एज है। जैसे आदमी लोग दाढ़ी बनाए ना, अगर दाढ़ी बनाता है शीशा नहीं देखता है, मुंह अपन नहीं ख्याल से देखता है, कहीं और ध्यान चला गए तो क्या हो, मुंह कट जाए, मुंह कट जाए। तो भक्ति ऐसा है, भक्ति एकदम रेया है। जो भक्ति में प्राप्त कर ले वो आनंदित हो जाए, लेकिन हाँ वो जगह तक पहुंचे के वास्ते
जैसे वो नौकरी करता है ना, यू स्टार्ट एज अ क्लेरिकल ऑफिसर, तो मेहनत करो, ये करो, ये करो, ये करो। मानो जब एक रोज सीईओ बन जाओ, तब तो सब कुर्सी में बैठ के सबके देखे कि काम हो कि नहीं, बुलाक पूछे ये काम करा कि नहीं करा, वो काम करा कि नहीं करा। जब तुम नीचे ग्राउंड लेवल पे, तो तुम बुलाक पूछो नहीं कोई के कि हम करा कि तुम करा कि नहीं करा, तुम में करे के है। तो अभी भक्ति हम लोगों के करे के है। अभी हम लोग गुरु के स्तर पे नहीं हुआ है, मतलब उतना प्योर डिवोटी हम लोग नहीं हुआ है, कनेक्टेड नहीं हुआ है कि हम हो सकता है दूसरा पूछे तुम करा कि नहीं करा, करा कि नहीं करा। अभी तो अपने आप के पूछो कि हम नहीं करा, अभी अपन 16 माला नहीं करा है, अपन 4 नियम के पालन नहीं करा है, भगवान को ऑफरिंग नहीं किया है। तो वी कांट टेक रिस्क। द फ्रेगमेंटल, तो यहाँ पे बोला कि हम लोग की टेंडेंसी है कि हम हो सकता फॉल डाउन हो जाए, हम लोग की टेंडेंसी है। कभी कभी हम सोचता है वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम लोग की टेंडेंसी हम लोग धोखा खाया जाएगा। रिमेंबर करो, हम लोग के बोले 4 खामियां हैं, MICI। M मतलब टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक, हम हो सकता मिस्टेक कर दे, है ना। I मतलब हम लोग के इम्परफेक्ट सेंसेस है। हम बोलेगा कि हम देखा रहा हूँ प्रभु माता जी बती यात्रा, इम्परफेक्ट सेंसेस है, हाँ। वो नहीं जानता, कौन जी पूछत रहा सर डीटी वर्शिप के बारे में पूछत रहा हुई, या कौन सी मंत्र कुछ सीखे मांगे वो पूछता रहा हुई, या कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछता रहा, लेकिन दूसरा आदमी देख के सके मिस्टेक कर दे, क्यों हम लोग के नीचे आए इम्परफेक्ट सेंसेस है। चीटिंग, MIC मतलब टेंडेंसी टू चीट। हम लोग क्या करेगा, मैं दूसरा के तेल लगा दे, हम लोग ऐसे करेगा, तिलक कर लेगा, कंठी कर लेगा, सब चीज बहुत अच्छा डिवोटी है। डिवोटी सोचे हमारा तो शादी नहीं हुई, हम जाई मंदिर सारी बोल, कोई से थारी बोल लड़के मिल जाए। तो हम लोग की टेंडेंसी है चीट करे के। तो MICI, एक और एक I है, और I है क्या है, इल्यूजन। हम हो सकता है भ्रम में पड़ जाए, तो बहुत केयरफुल रहे। कोई बड़ा साधु भाई से बड़ा भाषण दी से हम लोग सकता भ्रम में पड़ जाए, यही साधु है, लेकिन वो पारंपरिक नहीं सके हुए, बोनाफाइड नहीं हुई, या वो साधु के कोई सीता जी देखी रावण के एकदम पीला पीला पहन के आई गए, तो बोले साधु है, बोले भिक्षाम दे, तो सीता जी गई घर में से भिक्षा दे के कोशिश कर दी, लेकिन कहाँ रावण के हम लोग देखेगा, उसके तो जानो टेंडेंसी टू चीट भी रहा, आई सीता के चीट करे, सीता देख के भ्रम में भी पड़ गई, सीता के इम्परफेक्ट सेंसेस रकम देख ली, उसके सोच ली इसकी साधु है। अभी तो कलयुग में इसे कहीं रावण रकम आदमी साधु बन जाए तो आदमी पूजा करे लगे, हो कि नहीं ऐसे। थोड़ा आई डोंट नो, आप लोग जानते हैं ऐसे, जो लोग उम्र वाले आप लोग जानते हैं। पहले एक टाइम फीजी एक व्यक्ति ऐसा, मुझे याद है उसके क्या नाम था, एक व्यक्ति आया था, बोले भगवान है। सब आदमी जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग हैं सब जाके, सब औरत लोग जाके सब गाना गुड़िया सोना चांदी सब दे दी, लेके चल दिस इंडिया वापस। इंडिया के फिर थोड़े में मर गए, भगवान मर गए फिर। तो बहुत केयरफुल रह पड़े, बहुत केयरफुल रह पड़े। ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाए धोती कंठी पहन के तो वो बोलेगा कि साधु हो गया। प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी डिफरेंस मेक करे, कैसे हो सकता जाने कहा प्रभुपाद भगवान जैसे पूजनीय हो गए, प्रभुपाद जी कोई के मिसयूज नहीं करे। प्रभुपाद जी कभी नहीं सोचे इसके अच्छा चलो माता जी मिलनिया है तो इसके डिसाइपल बनाए ले, तो उसके पैसा हम। एक बार हम लोग इंडिया गया रहा तो एक जगह बड़का प्रोग्राम चलता रहा, 500-600,000 पीपल रहा, तो साधु के सबको सुनी, सब एकदम इम्प्रेस हो गए साधु के सुन के, सब मांगे साधु के गोड़ से मानता सब आपके चेला बन जाए। अब उतना 500,000 आदमी कितना सबको चेला बनाए। तो साधु कौन जगह अपने कमंडलू में से पानी ली, पानी लेके पानी ऐसे बिगिस बोले जिसके इसके ऊपर पानी की बूंद पड़ गए सब हमारे चेला है। ये तो मेस इनिशिएशन हो गया, सच्चे के मेसी ला इनिशिएशन, मेस में रहा सब कुछ। कोई फॉलो करे नहीं फॉलो करे, खाली पानी बूंद जिसके पड़ गए हमारे चेला। और फिर अपन नजदीक ला चेला बोले थैली लेके जाओ, जिसके इसके बूंद पानी पड़ा है सबको थैली में छोड़ दो। बोले क्या है, बोले कौन सी, बोले एक कहावत है कौन सी, बोले 25 आने थाड़े में चला जाए
भाड़े में खाली हमें डोनेशन मिल जाए और चला के नहीं। लेकिन प्रभुपाद का डिफरेंट सिस्टम है ना, प्रभुपाद जी केयर्स फॉर एवरीवन इंडिविजुअली। तब ऐसे प्रभुपाद जी के भक्त लोगों के सुनो, प्रभुपाद के डिसाइपल्स लोगों के सुनो, एवरीवन विल से दे फेल इन लव विद प्रभुपाद बिकॉज कि उन लोगों को ऐसे लगा कि प्रभुपाद जी उनके पर्सनली टेक किया करे। लेकिन प्रभुपाद जी was looking after everyone's soul. Prabhupada ji was looking at everyone's interest from the level of the soul. तो आगे बोले है the fragmental portions are eternally so and even after liberation the individual soul remains the same fragmental, but once liberated he lives in eternal life in bliss and knowledge with the supreme personality of God. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as Paramatma. He is different from individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit is represented by Arjun and the Supreme Soul is the personality of Godhead Sri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjun is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjun, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. गुरु और शिष्य का जब हम लोग देखेंगे गुरु और चेला सोचे कि हम लोग एक के लेवल पे है, या तो इवन अमंग्स डिवोटीज भी ऐसे होता है ना, जैसे सीनियर डिवोटीज होते हैं, फिर हम तो बताए सीनियर डिवोटीज के सेवा करो, इक्वल्स के फ्रेंड्स बनाओ, और जो जूनियर डिवोटीज उन पर कंपैशनेट रहो, उनको भक्ति सिखाए की कोशिश करो, उनको उठाने की कोशिश करो, और जो एक सामान्य है उनके साथ मित्रता करो। मैं एवरी टाइम मैं सुनता हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। मैं सुनता हूँ, मेरे फार्मेसी में कभी कभी संजीव प्रभु आते हैं, तो संजीव प्रभु विल टेल मी मैं डोनल को कॉल किया था या तो राकेश को कॉल किया था, तो मैं जयराम प्रभु को आके बताया। आई फील सो हैप्पी कि एक ये सब भक्त लोग एक साथ में एक ही समय पे लगभग सब भक्त बन रहे हैं, तो दे हैव फाउंड अ फ्रेंड सर्कल। तो ये मेरे को याद आता है, आई इमीडिएटली रिलेट इट टू द भागवतम, दिस इज अ फ्रेंड सर्कल, दे आर कोलीग्स, सो यू मेक फ्रेंड्स विद इक्वल्स। जो सीनियर है उनसे सेवा करते हैं हम उनको, जो सीनियर है उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं ना, जो इक्वल से उनके साथ में अपना एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर कर सकते हैं, और जो जूनियर है, जो नए हैं, यू नो, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सो मेनी भगवद गीता एंड एवरीथिंग, सो देन यू कैन शेयर योर रियलाइजेशन ऑफ ब्रिंगिंग देम अप ना, क्योंकि आप कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कॉलीग्स लोग के साथ में शेयर किया है, फिर जो एक्सपीरियंस है उससे कोई और फायदा पाए तो हम लोग वी गो एंड टेल न्यू पीपल, वी टेल देम अबाउट द भगवद गीता, वी टेल देम अबाउट अदर बुक्स, वी टेल देम अबाउट कृष्णा ना, about kirtan, about japa. This is how the whole cycle of Krishna consciousness continues. तो बोला कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा हम लोग के, तीन टाइप ऑफ रिलेशनशिप अगर डिवोटीज में भी नहीं रहेगा, then everything becomes meaningless. If both of them are deluded by illusory maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructor. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be authoritative instructor. Under the circumstance, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity, Arjuna, who is forgetful soul deluded by Maya. क्योंकि यही प्रोसेस है, अगर भक्ति में बढ़ना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तद्विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्व दर्शनम्. This is the recipe for progress. Anything else will not work. क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ये स्पिरिचुअल पाथ है. प्रोपेबल इट हैज टू बी नथिंग. कितना देर साधु संत लोग, कितना लोग कृष्ण भक्ति के प्रचार करे हैं. आप लोग भी जितना जन यहाँ पे बैठा है, आप लोग सब भगवान कृष्ण के जानता रहा, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं जानता रहा. आप लोग बहुत जगह सुना भी होगा, बहुत टाइम जन्माष्टमी भी मनाया होगा ना, रामनवमी भी मनाया है, सबको जाना है. बट वो टाइम मनाने से और श्रील प्रभुपाद जी के शरण में डिफरेंस है कि नहीं? कौन सी डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? वही कृष्णा है, पीला धोती पहने है, बंसरी बजाए है, लेकिन वो कृष्णा और आज हम लोग कृष्णा के जनता, उसमें कौन सी डिफरेंस है? वी हैव हर्ड फ्रॉम द बोनाफाइड सोर्स. प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देना,
आम जैसे तूड़े मांगो तो पत्थर मारो तो आम नीचे गिरी, आम नीचे गिरी तो सको रोक ले, या तो नीचे गिरी सको उठा ले। अगर अनडैमेज्ड आम मांगो तब एक जने मांगे पेड़ पे रहे, ब्रांच पे जो डाली में से तुड़े, फिर उससे नीचेला ब्रांच पे जो है उसके हाथ में देवे, फिर वो तीसरा पर्सन के हाथ में देवे, फिर आप जो नीचे धरती पे खड़ा है आप इसे हाथ में आपके मिले विदाउट एनी इम्पैक्ट। ऐसे नहीं कि गिरे हैं हम कैच करे कोशिश करता है। अगर प्रेसा से गिरी हाथ में तो मानो अगर नखून भी लग गए उसमें तो आम थोड़ा सा छिलाए जी, डैमेज हो जी कोई रकम से। तो डिसिप्लिन सक्सेशन जब रही, गुरु परंपरा रही, तो एक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के देवे, फिर ऐसे गुरु परंपरा ब्रह्मा से व्यास से आते आते बीच में थोड़ा गैप हो गया तो भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु रूप में आए गए, फिर से 6 गोस्वामी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत, फिर प्रभुपाद। तो हम लोग के हाथ में एकदम आएंगे अनडैमेज आम एकदम पका। बोला निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है भागवतम जो है ये बोले पका हुआ आम के माफी थे, और ये ऐसा नाम है जिसके ना छिलका है और ना रस आलयम, ये खली नेक्टर आम रस। आप लोग कभी कभी खरीद के लाता है ना टिन वाला, इंडिया में आवे फ्रूटी, तो ये भागवतम जो नहीं मेन फ्रूटी है इंडिया के हम लोग ये, ठीक है। तो ये श्लोक सबको इन कंठस्थ कर लो, बहुत बड़ा रियलाइजेशन है इस श्लोक में, बहुत सरल है, बहुत इजी है। देनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र अनुमुह्यते। दिस श्लोक आप सीख लो, ये श्लोक आप भगवान को प्रेयर के रकम भी सको ऑफा करें। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो तो भगवान के बोलो देनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र अनुमुह्यते। भगवान जान जे कि आप मनता है, समझ जाए कि जो सोल है वो अनचेंजेबल है। भगवान समझ जाए कि आप मनता है धीर व्यक्ति बने, और भगवान समझ जाए कि आप ये सही समझ के याचना करता, प्रार्थना करता है। राधा दिन भगवान के बोलोगे भगवान हमें बुद्धि दो कि हमें सब चीज़, हम सब क्लास में जाइए तो हमें अच्छा सब चीज़ समझ में आ जाए। तो फिर भी अपन भाषा में बोलता है, पता नहीं क्लास में बैठ के कौन चीज़ सुने मनता है, वही ये चीज़ समझ में आ जाए। बेस्ट है ये श्लोक भगवान के ऑफर कर दो, भगवान के पूरा समझ में आए जी कि तुम मांगता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल, द सुपर सोल इन द नेचर, समझे। भगवान जब आशीर्वाद कर दी तो समझ में आई जी, तब जब क्लास में बैठी हो तब यही राइट पॉइंट पकड़ में आई, तब हम लोग के ऐसे। सो दिस इज हाउ यू डू इट। मुझे उस दिन पद्मा माता जी बोली कि आई वांट टू बिकम नॉलेजेबल लाइक यू। ऐसे नहीं कोई बुक पढ़ के मैं नॉलेजेबल हुआ है, आई एम ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड आई एम ऑलवेज प्रेइंग टू गुरु परंपरा। और जब मैं प्रवचन भी करता हूँ आई डू इट एज अ सर्विस, कि मैं आपको जो मैं समझता हूँ आपको समझाने का प्रयास करूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं ऐसा सेवा करने का प्रयास करता हूँ, कृष्ण गिव्स मी ऑल द इंटेलिजेंस। कृष्ण परमात्मा यहाँ बैठे हैं, मैं जब स्पीक करता हूँ, मेरा रियलाइजेशन है, आई एम नॉट ब्रेगिंग अबाउट इट, बट मेरा रियलाइजेशन है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सब एग्जाम्पल्स ये सब आता कहाँ से मेरे दिमाग में, कि जो मैं स्पीक करता हूँ, मैं कभी कभी नोट्स बनाता तो मैं लिख लेता हूँ ये एग्जाम्पल दूंगा, ये एग्जाम्पल दूंगा। तो जब मैं क्लास देता हूँ मुझे नौ एग्जाम्पल्स आ जाता है, तो आता कहाँ से, स्पेकुलेशन तो नहीं करता हूँ फिर मैं देखता हूँ कि भगवान बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जहाँ हो, तो जहाँ गुरु के डिवोटेड रहेगा, रोज गुरु के याद करो, गुरु से प्रार्थना करो, तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, क्योंकि हमारे भी जितने गुरुजन हैं, कमल कृष्ण गोस्वामी, वीर कृष्ण गोस्वामी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, ये सब लोग, हम लोग सब वी आर शेयरिंग द सेम टीचिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो वी ऑल नीड टू प्रे टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी हम लोग के जैसे मानो आदि गुरु है ना, तो वहीं से हम लोग के सब चीज़ के स्त्रोत्र है। ठीक है, 6:58 हो गया है, केवल 2 मिनट्स आपके पास है, कोई के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आया और या तो ओवरडोज भी हो गया तो आप बता दो कि इंद्र प्रभु।
हाँ, दैट मीन्स कि हम लोग वही बात है ना, जैसे हम बोला एग्जांपल दिया रहा ना कि वाइट कपड़ा है, अब इसके ऊपर एग्जांपल अच्छा है होली के टाइम में, राइट, हम लोग होली के टाइम जाता है तो पाउडर कोई लगा दी से, कोई रंग लगा दी से, लेकिन अगर कोई गुलाल गर्म पानी में बना के लगा दी से तो ले जा घरे वाइट धोती धोइयो नहीं छूटी, उसके 3-4 दफे धोए पड़ी। तो आपके क्वेश्चन जो है करेक्ट है, लेकिन वो क्वेश्चन के पीछे, उसके आंसर के पीछे ये है कि हम लोग कौन कितना पानी में है ना। ऐसे नहीं है कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ कुछ जने की याद रहे। तब ऐसे 1 घंटा के क्लास में से कोई एक बात याद रखी, कोई 2 बात याद रखी, कोई 3 बात याद रखी। वो कैसे याद रखी, उसके सिचुएशन कौन सी है, काहे अलग अलग जने अलग अलग लेवल की चीज, अलग अलग अमाउंट ऑफ चीज याद रखे। प्रोपोज एग्जाम्पल दे, जैसे पानी बरसे है, अगर पत्थर पे गिरे तो छलक के दूसरा बगल चल रहे, पत्थर पानी सोखे नहीं है। हा? लकड़ी पे गिरी, लकड़ी थोड़ा से सोख ली, धरती पे गिरी, धरती सोख ली, और मानो रुई पे गिरा तब तो रुई सोख के आर पार हो के रुई भी एकदम पानी हो जाए। तो हम लोग के प्रीवियस जैसे जैसे कर्मा है उसके आधार पे हम लोग के लिए उतने उतने एब्जॉर्ब कर पाता है। तो प्रीवियस कर्मा के जराए के वास्ते क्या है, चांटिंग। तब से हम लोग जब चांटिंग करते हैं, हम लोग जितना अच्छा से चैंट करेगा हम लोग उतना नरम हो जाएगा। तो हम लोग हरि कथा सुनेगा, भगवान की सेवा हम लोग एकदम ऐसे पी लेगा, एकदम ऐसे। तभी चीज जितना क्वालिटी हम लोग चेंज करेगा उतना जल्दी हम लोग इनके मोड्स चेंज होंगे। तो हम लोग तबे से ऋषिकेन ऋषिकेशा, तो चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग 5 चीज करो। डिवोटी के एसोसिएशन में जितना ज़्यादा रहेगा तो समझ बढ़ते जाई, जितना हम लोग प्रसाद खाएगा उससे गुण हम लोग के बदलते जाई, भगवान की सेवा पूजा करेगा, हम लोग के माहौल, कॉन्शियसनेस, माइंड सब हम लोग के चेंज होते जाई। तो हम लोग जब ये सब एक्टिविटीज़ करेगा, भागवत पढ़ेगा में भी जितना लेवल पे हम समझता है आप नहीं समझेगा, लेकिन आप जब पढ़ेगा तो उससे हम लोग के क्या हुई जानो, हम लोग के जैसे हम लोग के जानो तापन होए ना, से लोहा के जितना देरी आगी में रखियो उतने लाल होते जी। लेकिन अगर 5 मिनट आगे में रख के और उसके मंगे दूसरा डिजाइन करे होई, थोड़ा जरा ही तो, लेकिन उसके शेप नहीं सको चेंज करे। बट अगर एकदम मोल्टन हो जाए तब तो फिर उसके तुम जोन शेप में मांगो वही शेप में करो। वही रकम हम जितना साधु संग में रहेगा, जितना हम लोग प्रसाद पाएगा, जितना हम लोग चांटिंग करेगा, जितना हम लोग मथुरा वास करेगा, तो हम लोग उतने ज्यादा अपन आपके आगे में रखा है, और जितना जोर आगे में रखा है उतने जल्दी लोगों को पत्थर गरमाए जाए, तो उतने जल्दी हम लोगों ने सकता है चेंज हो जाए। तबे से स्क्रिप्चर कौन सी बोले है, तीव्रेण भक्ति योगेना, फुल स्पीड से करो, मल्ले मल्ले करियो तब वही एकदम रफ्तार करेगी। और कोई प्रश्न हो गया? एक और एक रीजन हो चाहिए कि काय हम लोग सबको नीला कंठस्थ कर लो। दिस प्रभुपाद वन ऑफ द फेवरेट वर्सेस, प्रभुपाद जी बहुत लेक्चर में ला बोले जी। कौन? चैप्टर 2 टेक्स्ट 13, चैप्टर 2 भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 2 टेक्स्ट 13। Thank you very much. Somebody is listening online. Thank you very much. That inspires me. Okay, Hare Krishna. So we'll stop here now and let's do Gaur Aarti and then Sainamrita Pao, Radha Krishna Gurgao. Srila Prabhupada की जय, भगवद गीता यथा रूप की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गो प्रेमानंद।